Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's day 7 of making 1K in 90 days challenge. ये फिलहाल फर्स्ट मंथ ही चल रहा है, तो इस फर्स्ट मंथ का जो मेरा जो बेसिक बेसिक रूल्स थे मैं उसी को फिलहाल फॉलो कर रहा हूँ। इस मंथ में बेसिकली मैंने मेकिंग मनी पर फोकस नहीं करना, बट एक्चुअली उन चीज़ों पर फोकस करना है जो मुझे आगे काम आएंगी। जिस तरह एआई कम्युनिटी में मैं वो कर रहा हूँ, जिस चीज़ पर मैं काम करूँ उसकी फंडामेंटल्स वगैरह सीखना और हर चीज़ उसमें कहते हैं देखना कि क्या किस तरह बिजनेस मॉडल काम करता है, हमने क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, आउटरीच किस तरह होगी, हर चीज़ को इसमें पहले स्टडी करना हो रहा है। और जो साथ में बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह माइंडसेट वाला वो हो गया, माइंडसेट हो गया, साथ में फंडामेंटल्स और मेटाफिजिकल मास्टरी, ये सब चीज़ें तो अभी फ़िलहाल इसमें वो चल रही हैं। और ये जो फर्स्ट मंथ है, जो 90 डेज़ का फर्स्ट 30 डेज़ है, इनके अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। सब सारे मॉड्यूल वगैरह इनमें कंप्लीट करने में अपना ये गोल है। और जो फिर एडिटिंग की बात है, एडिटिंग में मैं ये लास्ट मंथ होगा जिसमें मैं एडिटिंग की सिर्फ जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करूँ। उसके बाद मैं फर्दर कोशिश करूँगा कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दूँ फॉर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। वो उमर भाई के थ्रू भी हो सकता है, वो मैं हारून भाई से भी हो सकता है बात करूँ, तो अगर उन्हें एग्री किया और मेरी जो एफर्ट्स हैं उनको देखते हुए अगर उनको पता लगा, उनको लगा कि हाँ अभी मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, सो हो सकता है वो मुझे अपने साथ काम पे रख लें। सो एनीथिंग कैन हैपन। तो बेसिकली ये चीज़ है। सो इट्स 8/1/2025 Wednesday. Reminder, no one can waste my time except me. And the way you do anything is the way you do everything. I conduct weekly, monthly sessions. Don't multitask, focus on one big thing each day, manifest other work you are about to do using a diary. हो सकता है मैं रिमाइंडर्स थोड़े और भी कर दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रोज़ाना खुद को रिमाइंड करना ज़रूरी है। मैं सोच रहा था आज, लेकिन मैंने कहा चलो इस पे मैं थोड़ा सोचूंगा उसके बाद। नॉन नेगोशिएबल इज गोइंग टू इंस्टीट्यूट, गोइंग टू फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री जिस तरह मैंने बताया, तो इसको मैंने अब कर दिया कट ऑफ और मैं आपसे नहीं जा रहा। सो अब ये मैं हो सकता है 90 डेज़ के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस अगर मैंने मेरा फोकस उस तरफ डाइवर्ट हो गया ना, तो फिर इस तरफ से मैं काम नहीं कर पाऊँगा। काम अगर कर भी पाऊँगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मैनेज कर पाऊँ। एक दिन में 3 दिन काम करने का टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। जो स्टडीज़ है उनको भी देखना होता है, इस्लामिक स्टडीज़ है उनको भी देखना होता है, वर्क कहते हैं हेल्थ हेल्थ और फिजिकल एक्सरसाइज है उनको भी देखना होता है। और जो है ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स पे भी काम करना होता है, स्किल्स पर काम करना होता है। और नमाज़ें हैं, खाना पीना, इतनी सारी चीज़ें हैं, सोना है, इतनी सारी चीज़ें, तो वो मैनेज नहीं हो सकता टाइम, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा उसको फिलहाल। परफॉर्मिंग एटलीस्ट 3 प्रेयर्स इन द मॉस्क, तो आज मैंने 2 पढ़ी, क्योंकि जिस टाइम ईशा का टाइम हो ना उस टाइम हमारी क्लास शुरू हो गई थी उज़ैर भाई के साथ। तो इस वजह से मैं वो नहीं जा सका नमाज के लिए, तो अल्लाह माफ़ करे। फिर मैंने बाद में पढ़ ली। ओके, देन टेकिंग उसूली फिक क्लास, वो भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वर्किंग ऑन माई स्किल, तो ये भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। थिंग्स दैट आई वांट टू अवॉइड, सोशल मीडिया। आज मैंने स्क्रॉलिंग, मुझे नहीं याद आता, आज मैंने स्क्रॉलिंग नहीं की। और अगर मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया, मैंने खाली खाने के वक्त एक बार वो किया, खाली सीरीज़ देखी। ईटिंग मोर शुगर, तो मैं दिन में 1 कप मैंने चाय भी कम कर दी। मतलब अब मैं जो शाम के टाइम में चाय पिया करूँगा वो मैंने ख़त्म किया है। और ओवर थिंकिंग, सो ये तो अच्छा है, नहीं हो रहा। व्हाट आई एट टुडे, पैनकेक, और वो मैंने उसी तरह सुबह का नाश्ता किया। और रेड बीन्स, जो हमारा लोबिया होता है जिसको कहते हैं, तो वो खाया। और अभी डिनर मैंने फ्रेंच फ्राइज खुद ही बनाया और खुद ही खाए, क्योंकि अम्मी तो है नहीं घर में और कुछ था नहीं खाने को, तो बस मैंने वो किया। हाउ माई डे वेंट, आई वोक अप फॉर फजर from 6:30 to 5:45. Then I prayed for, and after praying Fajr, I listened to the tafsir of Quran from 6:45 to 7 p.m. Then I took breakfast and got ready from 7 to 7:30 p.m. a.m. Sorry. Went to the institute at 8 a.m. and came back at 1:40. Like, uh, got out of the institute at 1:40 and reached home at 2:10 p.m. Then I prayed Zohar and took lunch from 2:10 to 3 p.m. Usul Fiqh class from 3 to 4:10. Then I went to the mosque for Asr from 4:15 to 4:30. अब से कल से जो असर का टाइम 4:30 हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा आगे हो गया उसका टाइम। Went for workout from 4:30 to 5:30. Went to the mosque for Maghrib 5:30 to 4:45. Watched masterclass on AI community from 6 to 7:30 p.m. After that, I attended the class with Uzair bhai from 7:30 to 9:15. Then contribution in the community from 9:15 to 10 p.m. After that, I did clipping for Umair Bajwa bhai from 10:30 to from 10 to 11 p.m. 10 to 11, 10, okay. Practice video editing from
11 टू 12 पीएम। तो 12 एम सॉरी। ये था दिन। और फिर उसके बाद विंस क्या थी, ऑल प्लेयर परफॉर्म ऑल प्लेयर्स कंप्लीटेड 2 सेशंस फ्रॉम द एआई कम्युनिटी। मेरी कोशिश होती है कि रोजाना 2 सेशंस, एटलीस्ट 2 सेशन में कंप्लीट करूँ, तो अलहमदिल्ला हो गया। डिडंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड लर्न एंड प्रैक्टिस न्यू थिंग्स इन द वीडियो एडिटिंग। सो दैट वाज इट। अच्छा जा रहा है फिलहाल। मतलब शुरू शुरू में कोई मसला नहीं हो रहा। मैं रूटीन की अपनी सिंपल, मैंने अपनी कोशिश की है बिल्कुल सिंपल रूटीन हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो। सुबह में इंस्टीट्यूट हो जाता है, उसके बाद वापस आके जो अपना इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह है वो हो जाती हैं। कल से उस टाइम पे हो सकता है मैं तफसीर और हदीस भी शुरू कर दूँ 3 से 4, 4:30 बजे तक के टाइम में। एक क्लास होती है और साथ में ये चीज़ें कर लूँगा क्योंकि टाइम होता है थोड़ा सा। उसके बाद वर्कआउट हो जाएगा, उसके बाद आके तो बस अपना पहले 6 से लेकर 9 तक ए आई फ्रीलांसिंग पे काम करेंगे। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक या 12-1 तक अपना जो वीडियो एडिटिंग वगैरह है उसकी कैटेगरी में जो कुछ भी आ जाता है, चाहे वो मेरे भाई के लिए क्लिपिंग है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की प्रैक्टिस है, चाहे उसमें कोई नई चीज़ सीखना है, तो ये तीनों चीज़ें मैं करूँगा। असल में मैं वीडियो एडिटिंग में भी साथ साथ इसलिए करूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ स्टार्ट की हुई है, लेकिन एआई के साथ जो मेरा जो एक इंटरेस्ट है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, और ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहता। और तीसरी बात ये कि जो काम मैं उसमें कर रहा हूँ ना, एआई एआई फ्रीलांसिंग में जो मैं कर रहा हूँ, जो सर्विस मैं प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें एक पॉइंट पर मुझे वीडियो एडिटिंग की स्किल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और आई नो दैट कि मुझे पड़ेगी। सो आई एम और आई एम दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन इट एज वेल। सो मेरे पास अगर दो अच्छी स्किल सेट होंगी तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। एंड आई एम मैं इसको प्रॉपर्ली टाइम दे रहा हूँ। इसका ऐसा नहीं कि मैं एक चीज़ को कम टाइम दे रहा हूँ, दूसरी चीज़ को कम ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दोनों को तकरीबन सेम टाइम दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह आई नो दैट कि मैं उसमें अच्छा प्रोग्रेस कर सकता हूँ। सो दैट वाज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।